भाई लोगों, कैसे हो। मैं आज आपको एक राजा और एक भूत की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, कहानी आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बुढ़िया के एक बेटा था। वो कंवारा था, वो शादीशुदा नहीं था। और उस बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आप ऐसा करो, अपने मामा से मिलके आ जाओ। बहुत दिन हो गए तुम अपने मामा के नहीं गए हैं। और उस लड़के ने कहा, ठीक है माँ, आप कह रही हो तो मैं मेरे ननिहाल जाके आता हूँ और मेरे मामा से मिल के आता हूँ। मेरे को भी बहुत दिन हो गए। अब वो जो लड़का है अपने मामा से मिलने के लिए गया, तब रास्ते में उसको अंधेरा हो गया और रास्ते में उसको एक झोंपड़ी दिखाई दी। उसने देखा कि आसपास कोई और जगह नहीं है। अपन ऐसा करते हैं, उस झोंपड़ी में चलते हैं और वहीं रात भर रुक के और सुबह अपन अपने ननिहाल के लिए यहीं से निकल लेंगे। अब दोस्तों, वो लड़का पहुंच गया उस झोंपड़ी में और उस झोंपड़ी में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल बूढ़ी चुड़ैल थी। तब वो जो लड़का है उससे कहा कि माँ, मुझे आज की रात आपकी यहीं रुकना है और सुबह जैसे सवेरा होगा तो मैं यहां से चला जाऊंगा। अब उस चुड़ैल ने कहा कि ठीक है बेटा, आपने मुझे माँ कहा और मेरे को आपके ऊपर दया आ गई। अब मैं आपको खाऊंगी तो नहीं, पर आप ऐसा करो, मेरे यहाँ रात भर रुक सकते हो। अब वो जो लड़का है वो चुड़ैल के यहाँ रात भर वहीं रुका और चुड़ैल ने भी अपना धर्म निभाया, क्योंकि उस लड़के ने उसको माँ कहा था। माँ कहने से उस चुड़ैल ने, उस भूतनी ने उसको खाया नहीं था। और जैसे ही सवेरा हुआ तो सुबह उस भूतनी ने उसको एक पुड़की दी थी और उस पुड़की में उसमें कोई मतलब एक चीज थी। उससे कहा था कि इस पुड़की को बेटा तू अपने घर पे जाके खोलना और रास्ते में इसमें मतलब कुछ भी है तो उसको तू निकालना मत। उसने कहा ठीक है माँ, मैं जाता हूं। अब उसके पास क्या, एक घोड़ा भी था। अपना घोड़ा लेके और वो अपने ननिहाल की ओर निकल गया। थोड़ी दूर गया तब उसने देखा कि ऐसा करता हूं, मैं इस पुड़की को खोल के देखता हूं कि इसमें क्या है। और जैसे ही उसने उस पुड़की को खोला तो उस पुड़की में से भूत निकला और भूत निकल के उसके घोड़े के आगे आके खड़ा हो गया। जैसे ही भूत आगे खड़ा हुआ तो वो क्या, बहुत डर गया और डर के मारे वो मतलब ऐसे घबरा गया। तब उस भूत ने कहा कि भाई चिंता मत करो, मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ, सच्चा मित्र हूँ और मुझे उस बुढ़िया ने भेजा है आपको घर पर पहुंचाने के लिए। मैं आपको सुरक्षित घर पे पहुंचाने जा रहा हूँ और मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। कभी कोई समस्या हो तो मुझे बता देना। तब उसने कहा ठीक है भाई, मैं कोई समस्या होगी तो आपको बता दूंगा। अब आगे आगे तो भूत चल रहा था और पीछे पीछे उस बुढ़िया का बेटा चल रहा था और वो चले गए थे। और पास में एक राजा की नगरी थी और एक बरगद का पेड़ था। अब वो दोनों उस बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए क्योंकि अंधेरा हो गया था। उसने कहा था कि अपन दोनों यहीं रुक जाते हैं और पास में एक राजा की नगरी है। अब वो दोनों वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसने कहा कि आज की रात अपन यहीं सोएंगे और सुबह जैसे सवेरा होगा तो मैं तेरे को छोड़ के आ जाऊंगा। अब वो लड़का काफी डर गया था। उसने देखा कि ये तो भूत है और मुझे रात भर इसके साथ में रहना पड़ेगा और ये रात को मेरे को खा भी सकता है। तब उस भूत ने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर मेरे मित्र, मैं तेरे को कुछ नहीं करूंगा। अपन रात भर रुकेंगे और सुबह जैसे सवेरा होगा तो मैं तेरे को छोड़ के आ जाऊंगा। अब उसका जो दोस्त था उसको उसने सुला दिया। अब दोनों सो गए। जैसे ही उसके मित्र को नींद आई और वो भूत उठ गया और उठ के उसने सोचा कि ये मेरा अच्छा दोस्त है और सच्चा दोस्त है, मुझे आज इसकी मित्रता निभानी चाहिए और ये कुंवारा भी है। तब दोस्तों, वो जो भूत है उसने देखा कि पास में जो नगरी है और यहाँ का जो राजकुमार मतलब राजा है उसके एक राजकुमारी है, मैं उसकी शादी इससे करवा देता हूँ। अब वो भूत रात को उठ के और वो
राजा के दरबार में चला गया और राजा के दरबार में जाके देखा तो वहां चारों ओर सैनिक पहरा दे रहे थे। अब वो भूत था, भूत ने ऐसा कोई मंत्र छोड़ा तो वो जो सैनिक थे वो सो गए थे। जैसे ही वो सोए और वो भूत राजा साहब के महल में चला गया और जहां राजकुमारी बैठी थी फूलों के ऊपर, कमल के फूलों के ऊपर, और वो वहां पहुंच गया और अपना जो मित्र था उसकी वो एक अंगूठी अपने साथ में लेके आया था और राजकुमारी से कहने लगा कि आप ये अंगूठी पहन लो, मैं आपकी शादी मेरा जो दोस्त है, सच्चा मित्र है, उससे करवा दूंगा। तब वो राजकुमारी डर गई थी। तब उस भूत ने कहा कि आप ज्यादा डरो मत मेरे से और घबराओ मत, और चिल्लाने की कोशिश की तो मैं मेरा असली रूप दिखा दूंगा। अब उसने कुछ नहीं बोला और उसको अंगूठी पहना के और वो वापस आ गया था बरगद के पेड़ के नीचे वो भूत। तब उस राजा को पता चला कि महल में कोई न कोई आया है, सब अस्त व्यस्त हो रहा है। उसने देखा कमल के जो फूल है वो नीचे बिखरे पड़े हुए थे। तब राजा ने सैनिकों से कहा कि सैनिकों, आपको कुछ पता नहीं है और अपने महल में कोई घुस आया है, तुम सब क्या कर रहे थे, तुम कैसे पहरा दे रहे थे। तब सैनिक डर गए। सैनिकों ने कहा कि महाराज, हम तो पहरे में खड़े थे और जब हम खड़े थे तब तो कोई नहीं आया था, हमारे सामने तो कोई नहीं आया था महाराज। तब राजा ने कहा कि अब आप ध्यान रखना और सावधानी से रहना। तब सैनिकों ने कहा कि महाराज ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो हम जरूर आपको सूचना देंगे और हम खड़े रहेंगे, हम पूरा ध्यान रखेंगे और आगे से यदि कोई आएगा तो हम उसको पकड़कर आपके सामने पेश कर देंगे। अब वो जो भूत है वो बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया और उसका जो मित्र है उससे कहने लगा कि मैं तेरी शादी यहाँ की राजकुमारी से करवा दूंगा। और उसका जो मित्र है वो वापस सो गया और थोड़ी देर बाद वो भूत वापस राजा साहब के महल में गया और उसने जैसे ही वहां मंत्र बोला वो सब सैनिक सो गए और वो अंदर जाके वो जो राजकुमारी थी उसको लेके और वो बाहर आ गया बरगद के पेड़ के नीचे और राजकुमारी से कहा, तेरी शादी मेरा एक सच्चा दोस्त है, मित्र है, मैं उससे करवा दूंगा। और वो उसको बाहर लेके आया और वो जो मित्र था उसका सो रहा था, उससे कहा कि भाई मैं तेरी शादी इस राजकुमारी से कराऊंगा। तब वो जो उसका मित्र है वो उससे डर गया। उसने देखा मैं एक गरीब आदमी हूं और बुढ़िया का बेटा हूं और मेरी शादी राजकुमारी से, ये कैसे संभव हो सकता है। तब उसके मित्र ने कहा भूत ने कि दोस्त चिंता मत कर, मैं बेटा हूं, कोई समस्या हो तो मैं हूं, तो बिल्कुल चिंता मत कर। तब वो जो भूत है उसको लेके और वो चला गया था। आगे आगे भूत चल रहा था और पीछे पीछे घोड़े पे वो राजकुमारी, वो लड़का। और थोड़ी देर में वो जो राजा था उसको पता चला कि उसकी जो राजकुमारी है वो महल में नहीं है और सैनिकों को आवाज लगाई, सैनिकों आप क्या कर रहे थे, यहाँ कोई आया है और मेरी राजकुमारी को लेके चला गया है, ये सब तुमकी जिम्मेदारी थी, तुम लोगों ने पहरेदारी ढंग से नहीं की है। और तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। राजा के पास 750 फौज थी और राजा ने सैनिकों से कहा कि सैनिकों तुम तुरंत जाओ और जहां कहीं भी मेरी राजकुमारी हो उसको लेके आओ, और कौन उनको ले गया है और उनको भी लाके और यह मेरे सामने पेश करो। अब वो जो सैनिक थे 750 सैनिक राजा के, वो उसको ढूंढने के लिए निकल गए और जैसे ही वो सैनिक थोड़ी दूर गए तो उनको राजकुमारी मिल गई थी। वो भूत, वो राजकुमारी और वो लड़का, वो तीनों रास्ते में चल रहे थे। तब उनको रुकवाया और थोड़ी देर में राजा को सूचना दी और राजा भी वहां आ पहुंचे। और राजा साहब आए। तब उस भूत ने राजा से बात की, उससे कहा कि राजा साहब आप अपने सैनिकों से कह दीजिए कि ये जो लड़की है और ये जो लड़का है इनको किसी प्रकार से कोई नुकसान न पहुंचाए और इनके हाथ न लगावे, नहीं तो मेरे से बुरा नहीं होगा। आपको जो कुछ करना है वो मेरे से करिए और मेरे से बात करिए आप। तब राजा ने कहा कि आप जो है ज्यादा होशियारी मत दिखाइए, मेरे साथ 750 सैनिक है और मैं तुम सबको पकड़ के वहां कोठरी में बंद करवा दूंगा। तब उस भूत ने कहा कि आपको युद्ध करना है तो मैं तैयार हूं, कह दीजिए अपने सैनिकों से। और राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। तब वो जो भूत है उसने
राजा के 400 सैनिक पुतले से मार दिया था। और जैसे ही वो 400 सैनिकों को मारा तब राजा को बहुत चिंता हुई। राजा ने कहा कि देखो, बात ऐसी है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। अब मेरे पास 350 सैनिक बचे हैं, आप उनको किसी प्रकार से कोई नुकसान मत पहुंचाइए, आपकी जो भी शर्त है वो मुझे मंजूर है। तब उस भूत ने कहा कि राजा से, राजा साहब आप ऐसा करिए, पास में एक मंदिर है और वहां चलिए, और वहां ये जो आपकी राजकुमारी है इसकी शादी मेरे इस सच्चे मित्र से करवा दीजिए, दोस्त से करवा दीजिए। तब राजा साहब उसको लेके एक मंदिर में गए और उसकी जो राजकुमारी थी उसकी शादी उस लड़के से करवा दी, और शादी हो गई थी। और राजा साहब वापस अपने दरबार में पहुंच गए, और वो जो भूत था उसने भी वो जो उसका मित्र था और वो राजकुमारी थी उसको उसने विदाई दी और कह दिया कि भाई तुम अब चले जाना, और मैं तुम्हारे को एक मेरा बाल तोड़ के दे रहा हूं, ये बाल आप इस रुमाल में रख लेना, कभी कोई दिक्कत आए, समस्या आए तो इससे कहना, मैं उस समय वहां आ जाऊंगा और मैं आपकी मदद करूंगा। वो जो भूत है अब वो भी वापस चला गया था, और वो जो राजकुमारी, वो लड़का, वो वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। तब राजकुमारी को रास्ते में प्यास लगी। तब उस लड़के ने कहा कि पास में एक बावड़ी है, अपन वहां चलते हैं और मैं तेरे को वहीं पानी पिला दूंगा। अब वो लड़का और राजकुमारी दोनों उस बावड़ी के वहां पहुंच गए, और जैसे ही बावड़ी के वहां पहुंचे तो दोनों पानी पीने के लिए बावड़ी के नीचे गए, और नीचे जाके जैसे वो पानी पीने लगे, उस बावड़ी में एक भयंकर चुड़ैल थी। उसने आवाज की और उसने कहा कि आप कौन हो और यहाँ पानी नहीं पी सकते हो, या तो मेरा राज चलता है और आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, और मेरे यहाँ जो ये 2 लकड़ी के डंडे पड़े हुए हैं, ये लट पड़े हुए हैं, आप ये लट मेरे ऊपर बरसाइए और मेरे मतलब दीजिए इन लकड़ियों की मेरे ऊपर, मेरी पीठ पे दो जोर जोर के, और मेरी तबीयत को ठीक कर दो। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे को बहुत जोरदार तुम मारो। अब वो जो राजकुमारी और वो लड़का दोनों वो लकड़ी के डंडों से उस चुड़ैल को मारने लगे। अब मार मार के उस राजकुमारी के हाथों में छाले पड़ गए और उस लड़के के भी हाथों में छाले पड़ गए। तब उस राजकुमारी ने उस लड़के से कहा कि आप ऐसा करो, वो जो आपका मित्र है उसने आपको एक बाल दिया था और वो रुमाल में रखा हुआ है, उसको लेके आओ और उससे कहो कि बाल आप हमारी मदद करो, हम मुसीबत में हैं और हम इस जाल में फंस गए हैं। तब वो जो लड़का है वो रुमाल में से बाल निकाला और उसने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। वो बाल से कहा तो उसका जो मित्र था, वो जो भूत, वो वहां आ गया। उसने कहा कि भाई क्या बात है और क्या समस्या है, क्या दिक्कत हो गई है। तब उसने मतलब वो जो लड़का था उसने कहा कि हम यहाँ फंस गए हैं और ये जो चुड़ैल है ये कह रही है कि आज हमारी तबीयत खराब है और आप हमें मारिए, और मार मार के इस लकड़ी से हमारे छाले पड़ गए हैं। तब उस जो बाल जो था उसने कहा कि आप दोनों हट जाइए और अब मैं मारता हूं इस चुड़ैल को। तब उसके पास एक 50 किलो का लोहे का डंडा था। तब उस भूत ने उठा के दर धनादन दर धनादन दर धनादन उस चुड़ैल की चटनी बना दी और उसको इतना जबरदस्त मारा कि उसको घायल कर दिया। और उस चुड़ैल को उस जो भूत ने उठा के उसको धमाक बाहर फेंक दिया बावड़ी से, और वो चुड़ैल घायल हो गई। दोबारा वापस उसने कहा मैं यहाँ नहीं आऊंगी। और वो जो बाल था, उस बाल से जो भूत आया था उसने कहा कि भाई अब मैं जाता हूं और आप दोनों आराम से पानी पीजिए और अपने गांव चले जाइए। और वो जो पानी पी के और वापस अपने गांव की ओर निकल गए। वो जो भूत था और वो भी वापस चला गया था। उस भूत ने कहा था कि भाई आपकी जो समस्या थी उस राजा की नगरी में थी, अब आगे आपके साथ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, और यदि समस्या आती भी है तो इस बाल से आप कहिए और आप कहोगे तो मैं वहां आ जाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप अपने घर पे चले जाओ। अब वो जो राजकुमारी और उस बुढ़िया का लड़का, अब वो दोनों पहुंच गए उस बुढ़िया के घर। जैसे ही उस बुढ़िया के घर पहुंचे तो वो बुढ़िया बहुत खुश हुई और उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा मेरा लाल, तू इतने दिन कहाँ चला गया था और आज
तेरे को 4-5 दिन हो गए हैं और तू कहाँ था? तब उस बुढ़िया के बेटे ने कहा कि माँ, मैं जब ननिहाल जा रहा था तो रात में अंधेरा हो गया था और मैं एक झोपड़ी में रुका था और उस झोपड़ी में एक बुढ़िया थी, वो माँ थी और उसने मेरी मदद की और उसने मेरे को एक पुड़की दी और उस पुड़की को लेकर मैं ननिहाल जा रहा था। तब मैंने उसको खोला तो उसमें मेरा एक सच्चा दोस्त निकला और उसने मेरी मदद की। और ये जो लड़की है मेरे साथ में, ये आपकी बहू है और ये राजा की पुत्री है, ये राजकुमारी है और मेरी पत्नी है। ये मतलब बहुत अच्छी लड़की है और ये राजा साहब की लड़की है और राजा साहब ने इसको मेरे साथ मतलब खुद उन्होंने मेरे साथ इसको शादी की है और मंदिर में हमारी शादी की है और मैं इसको बहू बना के लाया हूं। तब उस बुढ़िया ने कहा कि ठीक है बेटा, और उस बुढ़िया ने कहा कि तुम्हारा घर अच्छे से बसे और उस बुढ़िया के बेटे का घर बसा। जैसे भगवान ने उसका घर बसाया, आप सब लोगों का घर बसाए। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।